परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि घर में हेलुआ और गम फाली जे मारी। घर में हेलुआ गम फाली जे मारी। गम फाली जे मारी मानुष तन जात सिराना। ये पलटू साहिब जी महाराज की ये वाणी है। पलटू साहिब जी महाराज कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि घर में हिलवा गम फा लीजिए मार, यानी गरम गरम हिलवा इसको खा लो, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें जो आनंद मिलने वाला है तो आनंद नहीं मिलेगा। जो भी हलवा आपके सामने रखा है बनाकर गरम गरम, इसको आराम से खा ले, पानी पी ले, कितना आनंद तुझको मिलेगा। पलटू साहिब जी महाराज समझा रहे हैं कि घर में हिलवा गमफा लीजिए मार, और गमफा लीजिए मार मानुष तन जात है सिराना। ये मानुष तन, ये मनुष्य के शरीर आपको मिला है। ये जो है गर्म है, हलवा है, यानी इससे तू अपना काम कर ले। मनुष्य तन से तू अपना काम कर ले, नहीं तो जब ठंडा पड़ जाएगा, अभी तो गर्म है ना, गर्म है, नहीं तो मौत के समय जब मृत्यु हो जाएगी तो ये शरीर पूरा ठंडा पड़ जाएगा। जब ठंडा पड़ जाएगा तब फिर बेकार हो जाएगा, तब फिर किसी काम का ये नहीं रह जाएगा। इसलिए जब तक ये गर्म है तब तक इससे तुम अपना काम कर ले, काम कर ले। अपना काम क्या करना, पहले तो अपना काम तो ये कर कि सोच ले इस संसार में तू कहीं क्यों आया है, क्या करने के लिए आया है, कब कैसे आया है, कहाँ से आया है, कौन ले आया है तुम्हें, इसके बारे में विचार कर। कहीं कर विचार अपने अंदर, गंदगी सब मैला भरा, अब क्या करेगा लेकर इसे मल मूत्र का थैला पड़ा। विचार कर कि ये जो शरीर है ये तो गंदगी कम एकदम खजाना है। नाक से गंदगी, आँख से गंदगी, कान से गंदगी, जबान से, मुख से भी गंदगी निकलती है, फिर नीचे की इंद्रियों से सब गंदगी निकलती है। साहब तो गंदगी का ही भंडार है। अब फिर इस गंदगी के भंडार को तू लेके ढो रहा, अब यही गंदगी बाहर हो जाती है तो कितना तुम्हें घिना लगता, लेकिन इसी को लेके ढो रहा। कहीं चाम के ऊपर रंग है, कहीं मांस के ऊपर चाम है, चाम के ऊपर रंग और तामे जीव भुलान है। कहते हैं मांस के ऊपर चाम है, चाम के ऊपर रंग चढ़ा दिया गया, इसमें सभी जीव भूल चुका है, तो भूल चुका है। अब तो इसको ढो रहा है, और महात्मा ये समझाते हैं आखिर तुम्हें ये मिला क्यों, ये मिला क्यों, या तुम्हें क्यों मिला है, किस लिए मिला ये मानव तन। कह मानव तन अनमोल ही मितवा, अब कैले भजनिया कुछ दिनवा। कहते मानव तन कितना अनमोल है, ये भजन करने के लिए मिला है, प्रभु को याद करने के लिए मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है। और तू क्या कर रहा है, तो कूड़ा कचरा इकट्ठा करने में लगा हुआ। महल बना लेंगे, गाड़ी घोड़ा बंगला खरीद लेंगे, बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे, सब लोग हमको सलूट मारेंगे, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ।
कहें कबीर क्या तू गर्भियो ऊँच देखी आवास और काली पर भैलू टलाऊ पर जाम घास। कवि साहब जी ने कहा किस चीज़ का गुमान कर रहा? ये ऊंची ऊंची महल अटारी को देख के, हाथी घोड़ा बंगला देख के, नौकर चाकर देख कर, अपनी प्रॉपर्टी को देख कर क्यों गुमान कर रहा? देख तुम्हारे जैसे कितने लोग आए और सब ज़मीन पर लेटे हुए हैं। सबको ज़मीन के अंदर डाल दिया गया, दफना दिया गया, जला दिया गया, मुट्ठी भर राख बना दिया गया। देखो मिट्टी के अंदर दबाया गया, उनके ऊपर आज घास पात जमा हुआ, सब रौदते हुए जा रहे हैं। ऐसे तुमको भी रौदते हुए सब लोग चले जाएंगे। तुम्हारा वो महल क्या करेगा, अटारी क्या करेगा, हाथी घोड़ा बंगला क्या करेगा, नौकर चाकर क्या करेंगे? तुम तो मिट्टी के अंदर दबा दिया गया और तेरे ऊपर सब लोग दौड़ रहे हैं, गाड़ी घोड़ा जा रहा है, पैदल लोग जा रहे हैं, रौदते हुए जा रहे हैं, तो उसके नीचे दबा दिया गया। ऐसा तो एक दिन तुम्हारी भी गति होगी। जो तुम्हारे सामने लोगों की हो रही है तो वो एक दिन तुम्हारी भी होगी। मृत लोग का यह नियम है कि जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। जो जल गया, जो जल रहा है वो बुझ भी जाएगा। जो फल जो है डाल पर लग गया है वह टूट कर नीचे गिर जाएगा। इसी तरीके से जो पात डाल में निकल गया है वह झड़ जाएगा एक दिन। इसी तरीके से मानव तन है, यह भी एक न एक दिन झड़ जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए इस मानव तन की कुछ कदर करो, कदर करो। महात्मा तो इस बात को समझा रहे, आखिर आपको ये मानव तन मिला क्यों, क्या करने के लिए मिला? कुत्ते बिल्ली को देखो, जानवरों को देखो, ये भी तो जानवर हैं ना। इनको कोई समझाता नहीं है कि तुम चलो परिवार बसाओ, लेकिन इनको प्रकृति का ऐसा विधि का विधान है। कोई भी जीव जंतु को देखो, यह विधि का विधान है। वो जो वह सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, वो सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। आप उनको समझाने के लिए नहीं जाते हो ना कि चलो तुम सृष्टि का निर्माण करो, लेकिन जिस जोनी में वो रहते हैं उसी जोनी में अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं। देखो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं सब अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं, सब बाल बच्चे पैदा करते हैं और सब उनका परिवेश भी करते हैं, जैसा जिनका जो है स्वभाव बनाया गया है। ऐसे ये मानव तन भी सृष्टि का निर्माण करने के लिए के लिए बनाया गया है कि आप सृष्टि का निर्माण करो। लेकिन इसके साथ मानव तन में आपको ज्ञान दिया गया है कि सिर्फ तुम्हारा इतना ही काम नहीं है कि तुम्हें सृष्टि का निर्माण करना है, तुम्हें आगे काम करना है। आगे ये अंतिम चोला आपका है जो आपको कर्म जोनि में दर्शाता है कि आपको कर्म करने का अधिकार है और यहाँ से छुट्टी लेने का अधिकार है कि फिर ये काम करना बंद करो। ये नहीं है कि सिर्फ इसी में लग जाओ, कमाने खाने में लग जाओ, बाल बच्चे पैदा करने में लग जाओ, इसी में लग जाओ। कहते नहीं, ये करो, लेकिन इसके आगे अब सोचो कि हमें जाना कहाँ है। उसके लिए अब अपना काम कर लो। यहाँ का तो कर ही रहा है, लेकिन आगे जो धन लेके हमको जाना है, जब हम जाएंगे तो हम क्या लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? उसके लिए आपको कुछ धन इकट्ठा करना है। उसके लिए कबीर वाधन संचिए जो आगे को होए और शीश लदे न गाठरी जात न देखा को। तो उस धन को इकट्ठा करो जो आगे आपके चलने वाला है, जो आपके साथ चलने वाला है, जिस धन के से आपको आराम मिलने वाला है, उस धन को इकट्ठा करो। यहाँ का जो धन जो इकट्ठा आप कर रहे हो अपनी सुख सुविधा के लिए, ऐशो आराम के लिए, आराम से रहने के लिए कर रहे हो ना, तो अच्छी बात है, करो। लेकिन ये तब तक आपका काम करेगा जब तक आपका तन रहेगा, आपका शरीर रहेगा। जब तक आप शरीर में रहोगे तब तक ये धन से आप यहाँ काम कर रहे हो। लेकिन तन जैसे छूटा, शरीर जैसे छूटा, आत्मा निकली, तो यह आपका न धन काम करेगा, न परिवार काम करेगा, न समाज काम करेगा, कुछ नहीं काम करेगा, तन यहीं गिर जाएगा।
जब तन गिर गया तो फिर सारा धन दौलत सब गिर गया। तुम्हारे लिए सब मिट्टी हो गया, तुम्हारे लिए तन भी मिट्टी हो गया, धन दौलत भी मिट्टी हो गया। लेकिन अब तो अकेले जाएगा ना, जब अकेले जाएगा तब फिर कौन सा धन लेके जाएगा जो आपके साथ जाने वाला है। क्यों कि यहाँ का मिट्टी नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, यहाँ का हवा नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, यहाँ की अग्नि नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, यहाँ का पानी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, यहाँ का कोई भी तत्व आपके साथ नहीं जा सकता। जो तन मन जो आपकी शरीर दिया गया है यह भी आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि यह भी 5 तत्वों का है और इसके द्वारा इकट्ठा किया हुआ जितना भी सामान है वह भी आपके साथ नहीं जा सकता। जो आपके साथ ये सब कुछ जाने ही वाला नहीं, तो कौन सा धन आपके साथ जाएगा। महात्मा ये समझाते हैं, आत्मा जिस धन को ले जा सकती है, आत्मा जिस धन को ले जा सकती है वही धन आत्मा के साथ जाएगा। तो आत्मा कौन सा धन लेके जा सकती है, तो इसको समझना चाहिए कि आत्मा कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, क्या लेके जा सकती है, क्या लेके नहीं जा सकती है। तो आत्मिक धन जो आत्मा अपने साथ लेके जा सकती है उसको महात्मा समझाते हैं कि आत्मा जो धन लेके आई थी और वही धन आत्मा लेके जा सकती है। तो आत्मा शब्द धन लेके आई थी, नाम धन लेके आई थी और नाम धन को छोड़ दिया और वही नाम धन उसको मिल जाए तो नाम धन को लेके वो जा सकती है। क्यों? क्योंकि नाम का ही बोझ वो उठा सकती है, नाम को ही वो ले जा सकती है और कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकती। नाम को ही लेके आई थी, नाम को लेके आई थी, जब तक वह नाम के साथ थी, उसका धन उसके पास था, तब तक तो यहाँ पे सुखी थी। लेकिन जब नाम को छोड़ दिया तो दुखी हो गई। कह जय दिन से तुम शब्द विसारत और मन संज्ञारी ठानी, सूरत तो दुखी रहे हम जाने। उसी दिन से तुम दुखी हो गई तो वो नाम धन तुमको मिल जाए, यानी जो धन तुम लेके आई थी अपने देश सचखंड से वही धन तुमको मिल जाए। तो वह धन कहाँ मिलेगा? तुम तो गई भूल, मेरा धन कहाँ गया। तुम तो भूल गई कि जो धन तुम लेके आए थे, जो गठरी जो मालिक ने दिया था कि इसको संभाल के रखना, इसको पकड़ के रखना, इस धन को, और उसको तुमने मोह माया में यहाँ फंस करके उसको छोड़ दिया और इसको पकड़ लिया। तो उसी नाम धन को पकड़ाने के लिए महात्मा आते हैं और कहते हैं कि अपने धन को पकड़ ले, यानी जो धन तुम लेके आई थी अपने देश से उसी धन को तुम पकड़ ले, उसी नाम को तू पकड़ ले, बस उसी को लेकर तू चल जाएगी। वह कल्प तरु है, वो कल्प वृक्ष है, वह कभी खत्म नहीं होता। वो नाम धन तुमको जो कुछ भी जरूरत पड़ती है तुमको मिलता जाता, उसी से मिलता जाता। नाम अकूट भंडार है। महात्मा कहते हैं वह जितना उतने सूक्ष्म है जितना सूक्ष्म आत्मा है। आत्मा जितनी बारीक है उतनी बारीक वह नाम है, इसलिए दोनों का तालमेल होता है। इसलिए उस नाम पे बैठकर आत्मा आई थी, नाम को लेके आत्मा आई थी, नाम को ही लेके वो आत्मा जाएगी। इसलिए नाम को खोजना, इसलिए कहा कि शब्द को खोज ले और शब्द को बूझ ले और शब्द ही शब्द चलो भाई। क्या उसी शब्द को यानी उसी नाम को तू खोज ले, उसी धन को तू खोज ले और उसी को तो बूझ ले कि यही हमने छोड़ दिया, अब पकड़ ले उसको, समझ ले। कि शब्द को खोज ले, शब्द को बूझ ले और शब्द शब्द तू चलो भाई। शब्द ही यंत्र है, शब्द ही मंत्र है और शब्द ही आप करे तार भाई। और शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है और शब्द ही गुरु शिष्य को सुनाई। कहते कबीर तू शब्द को बूझ ले और शब्द ही आप करे तार भाई। तो शब्द है, उस शब्द को तू पकड़ ले, वही धन है। उस धन को पकड़ लेगा, अपने घर निकल चलेगा। अब शब्द स्वरूपी सदगुरु को ये मिल जाए, को जो आपका धन आपको पकड़ा दे, पहुंचा दे, आपको दे दे। आप शब्द स्वरूपी सदगुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपका धन आप मिलने वाला आपको नहीं है। इसलिए
मानव तन पाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आपको संत सद्गुरु की खोज करनी चाहिए, जो आपका अपना धन दे दें, आत्म धन दे दें। बस इसीलिए मानव तन मिला है, आत्मा का धन प्राप्त हो जाए। आत्मा जिस धन को पकड़ के, जिस डोरी को पकड़ के, जिस भक्ति मार्ग को पकड़ के आई है, वही भक्ति मार्ग आत्मा को मिल जाए, बस आत्मा अपने घर निकल चलेगी। प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगला सत्संग फिर मिले। जय गुरुदेव।